जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक। हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो अपना कोर्स कर रहे हैं, ट्वेल्थ हिस्ट्री एनसीईआरटी का चला रखा। तो आज अपना चैप्टर है आप लोगों का थीम 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। ये ट्वेल्थ क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये ट्वेल्थ क्लास के आपके फाइनल में 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हिस्ट्री में भी सब सब्जेक्टों के लिए, जितने भी सब एग्जाम्स, जितने भी बच्चे चाहे यूपीएससी, ठीक है, आईएएस का के लिए, पीसीएस के लिए और अदर एसएससी, हर एग्जाम में लिए यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। चेंज इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टैक्स के अंदर बिलीफ में सी मतलब सीसरा, CICRA, सीसरा अप्रोक्स 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, हमारी जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में, हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज में कैसे चेंजेस आता है, ये है चैप्टर। तो ये थीम 6 में भक्ति और सूफी, जैसे आपको नाम से ही पता है भक्ति क्या होता है। कोई स्टूडेंट बता सकता है भक्ति किसे बोलते हैं? भक्ति का मतलब होता है फुली डिवोशन। जब हम किसी भी एक गॉड के प्रति अपने आप को फुली डिवोटी कर देते हैं तो उसको बोलते हैं भक्ति। पूर्ण रूप से किसी की भी उपासना या पूजा करना, भक्ति, पूरा अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, तो वो भक्ति होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। वी विल लर्न क्या अबाउट द वाइड रेंज ऑफ द रिलीजियस बिलीफ, कि रिलीजियस बिलीफ इसमें 8 to 18 सेंचुरी के बीच में और प्रैक्टिसेस कैसे चल रही थी, कैसे कर रहे थे। हाउ लोकल ट्रेडिशंस एंड द संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशन इंटरेक्टेड, जो लोकल देवता थे, जो लोकल गॉड थे, उनका और पुराने जो इस समय पे जो पुराण फुल्ली डेवलप हो गए थे, पुरानिक बुक्स में और इनमें दो आपस में क्या दोनों में रिलेशन बना और रिलेशन बनने से क्या चेंजेस आए, वो पढ़ेंगे। अबाउट द भक्ति एंड द सूफी ट्रेडिशन एंड देयर टीचिंग, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे जो संत हुए उन्होंने, उनकी क्या क्या टीचिंग थी, क्या ट्रेडिशन चेंज हुए। द न्यू डिवोशनल टेक्स्ट कंपोज इन द डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज के अंदर, जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे हमारे संत हुए हैं, उन्होंने क्या क्या डेवलप किया वो देखेंगे। तो अभी देखिए, बाय द मिड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी, तब सब कॉन्टिनेंट हैड ए वैरायटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर। हम लोगों ने पढ़ा है कि स्तूपा, बौद्ध धर्म के स्तूपा, मोनेस्ट्रीज, टेंपल, बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर होते थे। न्यू टेक्सुअल सोर्स आल्सो इमर्ज लाइक द पुराण एंड कंपोजिशन ऑफ द पोएट संत इन द रिलीजियस लैंग्वेज। तो इस समय पे और भी रिलीजियस लैंग्वेज के बहुत सारे क्या है कि हमारे जो संत हैं वो डेवलप हुए, पुराण, नए नए पुराण, हमारे जो 18 पुराण हैं वो इस समय पे लिखे गए। तो इस समय पे बहुत सारा चेंजेस आया किसके अंदर, रिलीजन, धर्म के अंदर। तो यहाँ से हम बात करेंगे, दीज ट्रेडिशंस वर फ्लूइड एंड चेंज ओवर द टाइम। हिस्टोरियंस यूज दीज सोर्स अलोंग विद द हेजियोग्राफी, हेजियोग्राफी के साथ में इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, सोर्स को यूज करते हैं। हेजियोग्राफी होती है बिब्लियोग्राफी पे संत, संत की जो बायोग्राफीज हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेजियोग्राफीज बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पीरियड ऑफ द डायनेमिक एंड डाइवर्सिटी के बारे में पता करेंगे। आपको यहाँ पे एक फोटो नजर आ रहा है, देखिए सब, ये जो यहाँ पे हम लोगों को एक फोटो नजर आ रहा है फिगर 6.1 में, ये है 20th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्कल्पचर। किसका बना हुआ है ये? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किसका बनता है? कॉपर एंड टीन मिला के। ब्रॉन्ज का है, किन का है? मनिका वाचाकर, ए डिवोटी ऑफ द शिवा हु कंपोज ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग इन तमिल। तमिल में जो नैनार, ये नैनार संत थे और नैनार संत की ऐसे वहां पे क्या बना, स्कल्पचर बनाया हुआ है, किसका? ब्रॉन्ज का। तो ये कैसे बनना शुरू हुए, ये इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ए मोसेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, और रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस कैसे चल रही थी वो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी। The period saw the increasing visibility of the wide range of the gods and goddess in the sculpture of text. आज के समय में आप लोगों को पता होगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता है, और जो हमारी गॉडेस हैं, देवियां भी हैं, जैसे सरस्वती, ठीक है, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्या पहले ही हम लोगों ने देखा है कि ऋग्वेदा के समय पे तो, ऋग्वेदा में तो अग्नि, ठीक है, इंद्र, वायु, ऐसे देवता थे जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो इनका डेवलपमेंट इस समय पे शुरू हो गया था। द इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट, कल्ट का मतलब बहुत सारे, कई सारे कल्ट हैं यहाँ पे, संप्रदाय हैं, उनका क्या हो गया? इंटीग्रेशन होना, जुड़ना शुरू हो गया। टू प्रोसेस वर एट वर्क, इस समय पे दो घटनाएं घटित हो रही थी।
दिस डेसिमिनेशन ऑफ द ब्राह्मिकल आइडियाज, जो ब्राह्मणों के जो आइडियाज थे वो हो रहे थे, जैसे पौराणिक टेक्स्ट वर कंपोज इन द सिंपल संस्कृत सो दैट इवन वोमेन एंड द शूद्रा कुड एक्सेस रिलीजियस नॉलेज। इस समय पे क्या हुआ कि जो हमारे पुराण वेदास हैं वो सिंपल भाषा में लिखे गए, उसमें वोमेन एंड शूद्र भी इनको क्या पढ़ सकते थे। पहले हम लोगों ने देखा था कि वोमेन एंड शूद्रा इनको नहीं पढ़ सकते थे। सेकंड क्या हुआ, ब्राह्मण्स एक्सेप्टेड एंड रीवर्क बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द वेरियस सोशल ग्रुप, और ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, तो ब्राह्मणों ने भी एक्सेप्ट कर लिया बहुत सारी नई ट्रेडिशंस को इस समय पे। Many belief and practice were shaped through dialogues between great Sanskrit and Puranic tradition and little local tradition। जो लोकल आदिवासियों के, जो ट्राइबल्स के जो ट्रेडिशन थे उनके, और जो ब्राह्मण के जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और पुराना, ठीक है, इनके आपस में क्या हुआ, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, शूद्रों ने और महिलाओं ने भी इनको पढ़ना शुरू किया, तो न्यू न्यू ट्रेडिशन डेवलप हुए, तो नए गॉड्स भी इस समय पे डेवलप हुए। तो एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, पुरी उड़ीसा में जैसे रथ यात्रा जो निकलती है, आपने सब लोगों ने देखा होगा, तो सुभद्रा जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, बलराम जी हैं, तो इसमें लोकल ट्राइबल डाइटी ये है ना, स्टार्टिंग में लोकल ट्राइबल थी वहां की, जो उनके भगवान थे, मेड ऑफ वुड बाय द लोकल स्पेशलिस्ट, वाज आइडेंटिफाई एज द जगन्नाथा, जगन्नाथ भगवान की यात्रा है, फेमस ऑफ विष्णु का, जो 12th सेंचुरी में ये शुरू होती है। दस लोकल डाइटी वाज एक्सेप्टेड विद इन द पुराणिक फ्रेमवर्क व्हाइल विष्णु वाज विजुअलाइज्ड एज ए डिफरेंट वे हेयर। यहाँ पे विष्णु जी हमें एक अलग ही रूप में नजर आते हैं। जगन्नाथा एक्सट्रीम राइट साइड में हमारे जगन्नाथ जी विष्णु जी हैं, विद हिज सिस्टर सुभद्रा जी हैं एंड हिज ब्रदर बलराम। ठीक है, श्री कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलराम जी का फोटो है, तो ये हम जो निकालते हैं, तो ये ट्रेडिशन इस समय पे आके शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हमारी जो ट्राइबल्स एंड जो ब्राह्मिकल जो आइडियाज थे वो आपस में क्या हो गए, मिंगलअप होना शुरू हो गए। नेक्स्ट, ऑल्सो अमंग गॉडेस कल्ट, इस समय पे बहुत सारी देवियों का भी जन्म होता है। इससे पहले देवताओं की ज्यादा पूजा की जाती थी। वर्शिप ऑफ द गोडेस ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोन सिमर्ड विद द ऑर्च वाज वाइड स्प्रेड। ये देखो, स्टोन में गोडेस देवी के रूप में इनकी पूजा हो जा रही। दीज लोकल गोडेस वर इनकॉर्पोरेटेड इन पुरानिक ट्रेडिशन बाय आइडेंटिफाई देम एज वाइफ ऑफ द मेजर मेल डाइटी एज लक्ष्मी जी वाइफ ऑफ द विष्णु और द पार्वती जी वाइफ ऑफ द शिवा। तो जो मैं बोल रहा था कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, तो ब्रह्मा जी की वाइफ है सरस्वती जी, ठीक है, विष्णु जी की वाइफ लक्ष्मी जी और शिवा की वाइफ पार्वती जी। उस समय पे इन देवियों का भी क्या होता है, हमारे समाज में पूजा का उत्थान शुरू होता है। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, दीज टर्म्स वर कॉइन्ड बाय एक हमारे सोशोलॉजिस्ट थे, जो सोशोलॉजी को पढ़ाते थे, उसके ज्ञाता थे रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने बोला, ही ऑब्जर्व्ड दैट पीजेंट फॉलोड, उन्होंने बोला कि भारत में उस समय पे ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन यानी कि जो संस्कृत भाषा के जो पुराणों के अंदर जो ट्रेडिशन चल रही थी वो भी फॉलो हो रही थी, और लिटिल यानी कि जो लोकल लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए, रिचुअल्स एंड द कस्टम दैट emanated from the dominant social categories like priest and the ruler, local practices that did not necessarily correspondent with the great traditions। तो इस समय पे लोकल और ग्रेट जो संस्कृत की जो आपस में ट्रेडिशंस मिंगलअप हुई, तो जिससे क्या हुआ, बोथ ट्रेडिशन चेंज ओवर टाइम थ्रू द इंटरेक्शन। द यूजेज ऑफ द कोटेशन मार्क शोज दैट neither is superior to the other। इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़े, और एक दूसरे के है, कोई भी दोनों में से सुपीरियर नहीं, दोनों के बहुत सारे ट्रेडिशन आपस में मिंगलअप हुए, और 8 to 18 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये कौन बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, माई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड। कौन बोलते हैं, कई बार ये एग्जाम में आता है कि ये थ्योरी किसने दी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। फिर हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। Many goddess cult were associated with the tantric practice। तंत्र विद्या, बहुत सारे जो लोकल देवता थे वो तांत्रिक विद्याओं के साथ भी किए जाते हैं। जैसे तांत्रिक प्रैक्टिस वर वाइड स्प्रेड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के अंदर बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं भी चल रही थी, वाइड स्प्रेड। दीज प्रैक्टिस वर ओपन टू वुमेन एंड मैन एंड ऑफन इग्नोर्ड कास्ट एंड क्लास डिफरेंस विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। तो इन ये तांत्रिक विद्याओं में जाति पाति, ठीक है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता था। तो जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोकल जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल्स कास्ट थी
ट्राइबल कास्ट भी इसके अंदर क्या है, मिक्स होना शुरू हो गई। मैनी तांत्रिक आइडिया इन्फ्लुएंस द शैविज्म एज वेल एज द बुद्धिज्म। शैविज्म को भी शिव की पूजा करने वालों में भी बहुत सारे तांत्रिक अघोरी वगैरह हुए, बुद्धिज्म में भी बहुत सारे तांत्रिक क्रियाकलाप करने वाले लोग हुए, स्पेशली इन द ईस्टर्न, नॉर्थ एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। स्ट्रक्चर ऑफ ए बुद्धिस्ट, ये देखो एक बुद्धिस्ट गॉड्स हैं जिनका क्या है, मारीची 10th सेंचुरी में शोज एन एग्जांपल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस। देखो बुद्धिज्म जहां पे महात्मा बुद्ध की पूजा की जा रही, वहां भी गॉड, ठीक है, गॉड का आना शुरू हो गया, तो बहुत सारे इस समय पे चेंजेस आते हैं। ऑल दीज डाइवर्स एंड द इवन डिस्परेट बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस वर ग्रेजुअली क्लासिफाइड एज हिंदू और द नेक्स्ट मिलेनियम द प्रिंसिपल वैदिक डाइटी। उस पुराने समय पे जैसे मैंने बताया अग्नि, इंद्र और सोमा थे, बिकम द मार्जिनल फिगर और द ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु एंड शिवा एंड गॉडेस इन द वेरियस फॉर्म केम टू बी सेंट्रल इन द पुराणिक। तो पुराणों में हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी पत्नियां, ठीक है, उनकी पूजा यहाँ पे शुरू होती है। ये सब, इन सब चीजों का हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट और हिस्ट्री टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इसके लिए हमें सोर्स कहाँ से मिलते हैं। अलोंग विद द टेक्स्ट लाइक द पुराणों के साथ साथ मेडिसिनल कंपोजिशन हिस्टोरियंस यूज, हमारे जो हिस्टोरियन है वो क्या है, हिजियोग्राफी यानी कि बायोग्राफियों पे संत ने जो किताबें लिखी हैं, जैसे कबीर जी ने, गुरु नानक जी ने, ठीक है, शंकराचार्य जी ने, तो उन बुक्स का इसमें यूज करते हैं। लिटरली एक्यूरेट बट हाउ डिवोटीज शो देम ओरल ट्रेडिशन। हमारे हिस्टोरियन आज के समय पे जो ओरल ट्रेडिशन गाने चल रहे हैं उनको देखते हुए भी उस समय के क्या है ये देखा जाता है कि जैसे रथ यात्रा में कौन से भजन गाए जाते हैं, कौन से गाने गाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे लिंगायत हो गए, जो हमारे अलवार और नैनार हो गए, वो संत जो वचन और जो गाने गाते थे वो लोकल भाषा में गाते थे और कैसे गाते थे, उन सब के बारे में करेंगे। फिर इसमें देखेंगे हम लोग भक्ति एंड द सूफी ट्रेडिशन, न्यू पाथ्स ऑफ द डिवोशन। इसके अंदर हमें पता चलेगा बेस्ड ऑन द डिवोशन, भक्ति एंड द पर्सनल गॉड, कि यहाँ पे इस समय पे आते आते भगवान के एक सगुणा भक्ति और निर्गुणा भक्ति। सगुणा मतलब भगवान का एक अवतार मान के उसकी पूजा करना, निर्गुणा सर्वशक्तिमान भगवान को मान के, वो सब यहाँ पे बेस शुरू हो जाता है। रिजेक्टेड कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल एंड कास्ट को यहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन में मानना बंद कर देते हैं। एम्फेसाइज लव, इक्विलिटी एंड द पर्सनल रिलेशन विद द गॉड के साथ कैसे वो भक्ति के अंदर माना जाता है। पोइट्स कंपोज डिवोशनल सॉन्ग रीजनल लैंग्वेज में, तमिल में, कन्नड़ा में, मराठी, हिंदी, बंगाली, पंजाबी और गुजराती, ये लैंग्वेज इस समय पे डेवलप होती है। इसी में लोकल है जो संत है वो अपने भजन गाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे अलवार और नैनार। अलवार विष्णु भगवान की पूजा करने वाले, नैनार शिव भगवान की पूजा करने वाले। तमिलनाडु में कबीर जी, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, नामदेव, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु हो के, बासावन्ना एंड मैनी अदर्स इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। कॉमन फीचर इनके भक्ति आंदोलन के कॉमन फीचर क्या थे? डिवोशन टू वन गॉड, एक भगवान को मानते थे सब, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे अलवार हो, चाहे नैनार हो। स्टैंड अगेंस्ट सोशल इनइक्वलिटी, सोशल इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में खड़े रहते थे कि समाज में सब बराबर है। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज का यूज करते थे। सिंपल एंड डायरेक्ट टीचिंग ये लोग देते थे। सूफी ट्रेडिशन ये क्या करते थे? एमर्ज विद इन द इस्लाम के अंदर भी सूफी मिस्टीरियस लोग हुए जो अल्लाह को मानते थे। तो इसमें ये पढ़ेंगे मुस्लिम कौन है, अल्लाह कौन है। शॉर्ट एंड डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस गॉड के साथ कैसे था। एम्फेसाइज पीस टॉलरेंस एंड, जो हिंदू के साथ इनकी पीस टॉलरेंस कैसे होती थी। म्यूजिक, समा कैसे बांधते थे ये लोग। पोइट्री एंड द लोकल लैंग्वेज का यूज करते थे। सूफी सेटअप द खानका, इन्होंने खानका यानी कि स्कूल, ठीक है, खानका कैसे एस्टेब्लिश की। वेलकम पीपल एंड ऑल द बैकग्राउंड। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद एंड मैनी अदर्स इनके अंदर हुए। तो इस इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति एंड सूफी का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो इसके अंदर बात करेंगे हम लोग। जैसे पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट एंड द क्लास एंड रिलीजन पार्टिसिपेटेड, इसके अंदर सब कास्टों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। प्रमोटेड सोशल हार्मोनी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड किया। रीच डिवोशनल लिटरेचर, सॉन्ग एंड म्यूजिक इन द रीजनल लैंग्वेज के अंदर इन्होंने रीजनल लैंग्वेज का यूज किया। देन इन्फ्लुएंस आर्ट, आर्किटेक्चर एंड एवरीडे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल इवन इन द मॉडर्न टाइम्स में भी ये लोगों को क्या कर रहे हैं? इंस्पायर कर रहे हैं। बस ये लास्ट स्लाइड है इसमें, और देखें इस चैप्टर के अंदर in a nutshell, between the 8th to 18th century, religious life in India was vibrant and diverse. Local tradition and the Sanskrit Puranic idea interacted and emerged. The Bhakti and the Sufi tradition offered new path and devotion based on love, equality and personal faith, leaving and lasting impact on the Indian society and culture.
के ऊपर इन्होंने क्या डाला, बहुत सारा इम्पैक्ट डाला। इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही है, कल से इसका हम आगे शुरू करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सीख रहे हैं। इस चैप्टर का स्नैपशॉट लेंगे, स्नैपशॉट के बाद इस चैप्टर के अंदर से जितने भी एमसीक्यू आज तक आए हैं एमसीक्यू पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।